नताशा एक ब्यूटिशियन थी और हाल ही में उसने शहर में अपनी खुद की ब्यूटी पार्लर शुरू की थी। ब्यूटी पार्लर अच्छी चल रही थी, नए नए कस्टमर्स रोज आ रहे थे। नताशा का एक फेशियल ट्रीटमेंट महिलाओं को बहुत पसंद आ रहा था। ओह वाव नताशा, कितना अच्छा निखार आया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, फिर आइए। यस ऑफ कोर्स, अब तो मैं हमेशा यही आऊंगी और मेरी फ्रेंड्स को भी तुम्हारे पार्लर के बारे में बताऊंगी। और इस प्रकार नताशा का बिजनेस अच्छा चलने लगा। उसका गोल्ड फेशियल महिलाओं का बहुत ही ज्यादा फेवरेट था। ज्यादा फायदे के लिए नताशा ने कुछ ही दिनों में इस फेशियल ट्रीटमेंट का रेट बढ़ा दिया। नताशा, पिछले महीने तो सिर्फ 300 रुपए चार्जेस थे, अब एकदम से तुमने 500 कर दिए। हाँ मैडम, क्रीम की प्राइस कंपनी ने बढ़ा दी है। ओह अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम बस क्वालिटी मेंटेन रखना। यस मैडम। एक दिन पार्लर में क्रीम वाली कंपनी का सेल्समैन आता है और नताशा को ज्यादा पैसे कमाने का एक तरीका बताता है। मैडम, ज्यादा सोचिए मत, इसमें आपका भी फायदा है और मेरा भी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। सेल्समैन के जाने के बाद नताशा अपनी स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देती है कि अब से गोल्ड फेशियल के लिए सिर्फ उसी बॉक्स में से क्रीम निकाले। हाँ मैडम। दिन बीतते रहे और नताशा उस स्पेशल क्रीम को यूज करती रही, अच्छा मुनाफा कमाती रही। वो अब नियमित रूप से उस सेल्समैन से वही क्रीम खरीदती थी। एक दिन नताशा की लाडली भांजी प्रिया पार्लर में आई, लेकिन नताशा मार्केट गई थी। 2 दिन बाद प्रिया के कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट था जिसमें उसने हिस्सा लिया था। प्रिया ने वहां गोल्ड फेशियल करवाया। क्रीम लगाने के कुछ मिनट बाद ही प्रिया का चेहरा लाल रैशेस से भर जाता है। उसकी चेहरे की त्वचा में जलन होने लगती है। प्रिया का चेहरा खराब हो जाता है। रो रो के वो बेहाल हो जाती है। वो फोन करके अपनी मम्मी को बुलाती है। कुछ घंटे बाद उसकी मम्मी माधुरी पार्लर में पहुंच जाती है। मम्मी, मम्मी देखो ना मेरे चेहरे का क्या हाल हुआ है। ये क्या हो गया? सब यहाँ की फेशियल की वजह से। अब मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कैसे जाऊँ? हाँ बेटा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कौन सी क्रीम यूज की थी तुमने फेशियल के लिए? ये मैडम, हमें नताशा मैडम ने फेशियल के लिए इसी बॉक्स में से क्रीम लेने के लिए कहा है। जरा मैं भी तो देखो कौन सी क्रीम है। हे भगवान, ये क्रीम तो एक्सपायर हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें रिएक्शन आया है। और तभी नताशा पार्लर पहुंचती है। प्रिया का हाल देख के नताशा को बेहद अफसोस होता है। नताशा, तुम्हें एक्सपायर हो गई क्रीम क्यों इस्तेमाल कर रही हो? देखो प्रिया का क्या हाल हुआ है। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं बताती हूँ मैडम। लेकिन इससे कुछ होगा तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं होता मैडम, एक्सपायरी के 1-2 महीने बाद भी आप इसे बिंदास यूज कर सकती हो। अच्छा, मतलब आधे दाम में तुम्हें ये क्रीम मिल रही है, लेकिन उसकी एक्सपायरी चेक करना तुम्हारा कर्तव्य है ना? हाँ दीदी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ज्यादा मुनाफे की लालच में मैं अंधी हो गई थी। लालच बड़ी बुरी चीज है नताशा, कभी कभी अपने लोगों का भी नुकसान कर देती है, जैसे आज प्रिया का नुकसान हुआ है। माधुरी रोती हुई प्रिया का चेहरा स्कार्फ से ढकती है और चली जाती है। नताशा अपसेट है, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है। दीदी की जगह आज कोई दूसरी औरत होती तो शायद मुझे जेल जाना पड़ता। सुरेश, विनीत और चंदू बचपन के दोस्त थे। अब तीनों एक ही कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रहे थे। तीनों अच्छे संस्कारी परिवार से थे, लेकिन चंदू की एक बुरी आदत की वजह से सुरेश और विनीत चिंतित रहते थे। ये देखो दोस्तों, है ना एकदम भारी। चंदू के हाथों में महंगी वाली घड़ी देख के सुरेश और विनीत चौंक जाते हैं। चंदू, ये कहाँ से उठाई तुमने? कल बस में मेरे बाजू में एक अंकल बैठे थे, उनकी बैग में से चुराई मैंने। चंदू की बात सुन के विनीत गुस्सा होता है। लेकिन चंदू, तुमने कसम खाई थी कि अब तुम चोरी नहीं करोगे, फिर ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ यार, आई नो, लेकिन चोरी करने के बाद मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। तुम लोग बेवजह टेंशन लेते हो यार, छोटी मोटी चोरी करने से कुछ पाप वाप नहीं लगता। ऐसा कहकर चंदू वहां से चला जाता है। समझ नहीं आता इसे कैसे सही रास्ते पे लाए। मुझे लगता है हमें विद्याधर सर से बात करनी चाहिए, वो जरूर इसका हल निकालेंगे। जिस कॉलेज में ये तीन दोस्त अपनी पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ विद्याधर मिश्रा नाम के एक सीनियर प्रोफेसर भी थे। विद्याधर साइकोलॉजी पढ़ाते थे और स्टूडेंट्स में काफी प्रिय थे। हेलो सर। हेलो, एनी डिफिकल्टी इन न्यू चैप्टर? नो सर, एक्चुअली हमें आपकी मदद चाहिए।
ओह, क्या मदद चाहिए? सुरेश और विनीत विद्याधर को चंदू की चोरी करने की आदत के बारे में बताते हैं। ये बात है। ठीक है, तुम कल चंदू को मेरे पास लेके आना। थैंक यू सर। अगले दिन तीनों दोस्त विद्याधर सर से मिलने आते हैं। हाँ चंदू, बोलो, क्या कहना है तुम्हारा इस चोरी करने की आदत के बारे में? सर, दरअसल मैं ये आदत छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद भी मैं अपने आप को गलत काम करने से नहीं रोक पाता। चंदू की बात सुन के विद्याधर सोच में पड़ते हैं। आई बात समझ में। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे मन का साथ नहीं दे रहा। क्या मतलब सर? हम समझे नहीं। समझाता हूँ। देखो, हमारा मन और दिमाग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी मन जो चीज करना चाहता है या नहीं करना चाहता, दिमाग उसके विपरीत चलता है। ओके, मतलब चंदू का मन उसे चोरी ना करने की सलाह देता है, लेकिन दिमाग ये बात नहीं मानता। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब मैं क्या करूँ सर? मैं भी ये आदत छोड़ना चाहता हूँ। अच्छी बात है। अब तुम अपने मन से ये दृढ़ निश्चय कर लो कि तुम दिमाग को तुम्हारे मन पे हावी नहीं होने दोगे। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है। सुरेश और विनीत फिर से विद्याधर सर को मिलने आते हैं। अरे सुरेश, क्या हुआ? सब खैरियत है? नहीं सर, चंदू की चोरी करने की आदत अभी भी वैसे ही है। अच्छा, चंदू कहाँ है? आ रहा है आपसे मिलने। तभी चंदू वहां पहुंच जाता है। सर, आई एम सॉरी। मैंने आपकी सलाह के अनुसार आचरण करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए। विद्याधर सर की बात सुन के चंदू अचरज में पड़ता है और अपने आप से नाराज हो जाता है। कोई बात नहीं, मुझे पता था ऐसे ही होगा। विद्याधर सर की बात सुन के तीनों दोस्त उलझन में पड़ते हैं। तो अब चंदू को क्या करना चाहिए सर? क्या उसे कभी भी इस बुरी आदत से छुटकारा नहीं मिलेगा? लड़कों की बात सुन के विद्याधर हंस पड़ते हैं। सर, अब मैं क्या करूं? बहुत आसान है। अब तुम जब भी किसी चीज की चोरी करोगे, उसके बाद ये बात तुम्हें मुझे और हमारी पूरी क्लास को बतानी होगी। विद्याधर की बात सुन के तीनों दोस्त अचरज में पड़ते हैं। इसका मतलब मैं चोरी कर सकता हूँ? बिल्कुल। विद्याधर सर की बात सुन के चंदू चकित हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। चोरी करो और आके सबको बता भी दो। विद्याधर की बात सुन के चंदू फूले नहीं समाता, लेकिन सुरेश और विनीत कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ दिन बाद सुरेश और विनीत विद्याधर सर को मिलने आते हैं। सर, आज 10 दिन हो गए, लेकिन चंदू आपको मिलने नहीं आया। हाँ, तो क्या अब उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा? सुरेश और विनीत की बात सुन के विद्याधर हंस पड़ते हैं। हाँ, उसने चोरी करना बंद किया होगा। विद्याधर सर की बात सुन के सुरेश और विनीत अचरज में पड़ते हैं। ये आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं सर? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मानव मनोविज्ञान है। हम कुछ समझे नहीं सर। बताता हूँ। कोई भी इंसान अपनी गलतियां दूसरों के सामने खुलेआम बताने में या स्वीकार करने में झिझकता है। उसे हिचकिचाहट होती है, शर्मिंदगी का एहसास होता है। ओह, इसका मतलब यही बात सोचकर चंदू ने चोरी करना बंद किया। बिल्कुल सही। तभी चंदू वहां आता है और विद्याधर सर की चरण स्पर्श करता है। अरे अरे, उठो, इसकी कोई जरूरत नहीं। सर, थैंक यू वेरी मच। आपके एक सिंपल सुझाव ने मेरी बरसों पुरानी चोरी करने की आदत छुड़वा दी। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। वेरी गुड चंदू। लेकिन क्या तुम्हें कभी भी चोरी करने की इच्छा नहीं हुई? हुई, एक नहीं कई बार हुई, लेकिन जब सर का सुझाव याद आता, मेरे हाथ वही रुक जाते। विद्याधर सर और चंदू के दोस्त उसे शाबाशी देते हैं। चंदू, हमें बड़ी खुशी है कि आखिर तुम्हें चोरी करने की बुरी आदत से मुक्ति मिल ही गई।